अस्सलाम वालेकुम। रावी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं वली सरफरान। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन करता रहता हूं और जितने हमारी नाकिस इल्म में होती है मैं आप लोग के सामने रख देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोयटा सिटी में ट्रैफिक पुलिस बड़ा एक्टिव हुआ है और मोटरसाइकिल वालों को की पकड़ दकड़ जारी है। कभी कहते हैं फ्रंट नंबर प्लेट नहीं है, कभी कहते हैं कागजात, कभी कहते हैं वाउचर। हमें उनके काम पे कोई इतराज़ नहीं है, बिल्कुल इट इज़ देयर ड्यूटी, दे हैव टू डू इट। ये उनका काम है, कर रहे हैं और जिस तरह करने के तरीके से हम बिल्कुल हमें इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्यों है हमें? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि एक बंदा अगर कोई मोटर बाइक किसी शोरूम से परचेज करता है तो ये फ़र्ज़ तो शोरूम वाला का बनता है कि वो कागजात बना के दे, क्योंकि उसने अपने बिल्कुल कागजात के पैसे लेने हैं और उनका कनेक्शन होता है एक्साइज वालों के साथ। अगर आप उसको वाउचर आवाम को देते हैं तो अब मैं कहता हूँ कि अभी हमारे एक्साइज पे इतना दबाव आ चुका है कि जो कागजात पिछले साल 4,000 में बन रहे थे अभी 9,500 में बन रहे हैं। क्यों? आवाम पहले से पिसा हुआ है, आवाम पहले से तपा हुआ है महंगाई की वजह से। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स लोगों के मोटरसाइकिलों को पकड़ के, अभी आयूब स्टेडियम आप जाए, हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। ये वो मोटरसाइकिलें हैं जो गरीब की सवारी है। और अफसोस की बात यह है कि मैंने आज देखा कि कुछ मोटर बाइक्स के बैटरीज नहीं थे। मतलब अगर इन्होंने डेकोरेशन की कोई चीज़ लगाई होती है 2-3 हज़ार रुपये की, या कोई लाइट वगैरह कुछ और, वो भी निकाल दिया जाता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी मोटर बाइक की को कस्टडी में ले रहे हो तो वायदे क्या आप उसकी ख्याल भी करो। हाँ, आवाम लगे हुए हैं, बिल्कुल वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी पेश हो रहे हैं, वहाँ एक्साइज में उन्होंने पैसे भी पे किए होते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छी अमल नहीं है। बिल्कुल आप पकड़ें, जो जो कानून कहता है आवाम को चाहिए कि उस पर अमल करें, मगर आपने उसकी बाइक, वो बाइक इनकी प्रॉपर्टी है, उसकी आपने ख्याल रखनी होती है। जैसा कि मुख्तलिफ थानों में आपका मोटरसाइकिल अगर एक रात के लिए बंद हो, कल आप जाएंगे टैंकी खाली है। हम क्यों इसको अपना फंडामेंटल राइट समझते हैं किसी मुसलमान को, किसी इंसान को तावान देना? जैसा कि आपको पता है एनसीपी गाड़ियां कितनी घूम रही है कोयटा में, करोड़ रुपए की, 1.5 करोड़ की, 5 करोड़ की। क्या ये अदारों को पता नहीं है? क्या ये हमारे ट्रैफिक पुलिस को पता नहीं है? ये पता नहीं है कि नन कस्टम पेड गाड़ियां कहाँ पे बिकती हैं?